मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफील मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अशीरतिहि व अंसारिहि व असहारिहि उसूलिहि व फ़ुरूइहि व अबवैह व अब्नहिल करीमैनिल अज़ीमैनिल जलीलैनिल शेख़ैन मुहीद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी व मुईनुद्दीन हसन चिश्ती व अलैना बिजाहिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन। मोहब्बत और इखलास के साथ जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या मौलाई या रसूल अल्लाह अलैका सलात व सलाम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा। हम सब यहाँ रज़ा जामे मस्जिद में दारुल फैज़ान मुफ्ती आज़म के परचम तले आलम इस्लाम की अबकरी शख्सियत कि जिनके अज़मत व वक़ार का इजहार हमारे आका सैयद आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारक व सल्लम ने इशारतन सराहतन अपनी हदीसों में फरमाया। और हाल ये इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अन्नास कुल्लुहुम अयालो अबी हनीफता, जितने लोग हैं, लोग से मुराद हम आप जैसे नहीं, उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, ये जितने अहले इल्म व फ़ज़्ल व कमाल हैं, अन्नास कुल्लुहुम अयालो अबी हनीफता, सब के सब इमाम आज़म अबू हनीफा के मुहताज हैं। इल्म में, तक़वा में, फ़ज़्ल व कमाल के हुसूल में बड़े बड़े अइम्मा जिनका शजरा पढ़ा जाता है, जो हमारे सिलसिले क़ादरिया और चिश्तिया के मशाइख़ में आते हैं, उन्होंने पहले इमाम आज़म की बारगाह में तरबियत हासिल की, इमाम आज़म की मजलिस मुबारक से फैज़ पाया, इमाम आज़म के तलामज़े फ़ुक़हा से उन्होंने फैज़ पाया। फिर जाकर उनमें कुछ वो रहे जो खिदमत दीन में लगे रहे, इस्तिहाद की खिदमत करते रहे, मसाइल शरिया का इस्तिंबात करते रहे, और कुछ ऐसे भी अहलुल्लाह थे, वलीउल्लाह थे कि जिन्होंने तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार की, ज़ुहद व वरा की ज़िंदगी इख्तियार की। आपने सैयदना दाऊद ताई, सैयदना हबीब अजमी, सैयदना सरकार फ़ुज़ैल इब्ने अया, ये वो अहलुल्लाह हैं कि सारे सलासिल की शाखें इनसे जाकर मिलती हैं, इनके फैज़ का चश्मा उबलता है तो चिश्तियत में बहार, क़ादरियत में निखार, नक्शबंदियत में वक़ार, सुहरवर्दियत में फ़ज़्ल व कमाल। ये इन हज़रात की सोहबत की बरकत है, इन हज़रात के निस्बत की बरकत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे आका इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक बार आकाए करीम ने हज़रत सलमान फ़ारसी की तरफ इशारा करते फरमाया, ये वो शख्स है कि इनकी कौम से अल्लाह एक ऐसा बंदा ज़ाहिर फरमाएगा कि अगर इल्म सुरैया पर हो, कहकशा पर हो, तो वो बंदे खुदा इल्म को वहां से भी ले आएगा। हमारे आका इमाम आज़म इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा, दुनिया ये जानती है कि मुज्तहिदों के इमाम, लेकिन तक़वा में उनका जवाब नहीं, फतवे में उनका जवाब नहीं,
इल्मे हदीस और तफसीर में उनका जवाब नहीं। अल्लाह अकबर। इमाम आजम के एक उस्ताद हज़रत सुलेमान आमश, बहुत मशहूर मुहद्दिस, जितने बड़े बड़े मुहद्दिस हैं सबका सिलसिले सनद उन तक पहुंचता। एक मर्तबा वो एक मजलिस में, उलमा की मजलिस थी, बैठे थे, तशरीफ फरमा थे। एक आदमी तकरीबन 10 सवाल की लिस्ट लेकर आया। हुजूर इसका क्या जवाब, इसका क्या जवाब, इसका क्या जवाब, इसका क्या जवाब। 1 2 3 10 सवाल उन्होंने बयान किया। हजरत सुलेमान आमश जैसा मुहद्दिस फरमाने लगे, लगालम, न मैं इस सवाल का जवाब जानता हूं, न इस सवाल का जवाब जानता हूं, न इस सवाल का जवाब जानता हूं। उसी मजलिस में हमारे आका इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ फरमा थे। हजरत सुलेमान आमश के शागिर्द हैं। अपने उस्ताद से जा चाहिए कि हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं इन सवालों का जवाब अता कर दूं। ये सवाल पूछने वाले हैं, मैं जवाब इन्हें बता दूं। तो सुलेमान आमश ने, इमाम आजम के उस्ताद ने फरमाया, हाँ बता दो। अब इमाम आजम ने एक एक सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब अता फरमाया, मुदल्लल जवाब अता फरमाया। तो जब सब जवाब अता फरमा दिया, सारे उलमा अश करने लगे, वाह 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 वाह, क्या जवाब है, सुभान अल्लाह। तो इमाम आजम के उस्ताद ने, सैयदना सुलेमान आमश ने कहा कि अबू हनीफा नोमान, आखिर तुमने इन सवालों का जवाब कहां से अता फरमाया? तो मेरे आका इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि हुजूर फला तारीख को आपने यह हदीस बयान की, फला दिन आपने यह हदीस पढ़ाया, फला दिन आपने यह हमें समझाया। इन्हीं हदीस की रोशनी में हमने ये सब जवाब अता फरमाया। इतना सुनने के बाद इमाम आजम के उस्ताद फरमाते हैं, या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा, ए फकीहों की जमात, तुम सब डॉक्टर हो, तबीब हो, हकीम हो, नहनुस्से आदला, और हम मुहद्दिसीन दवा फरोश हैं। कि भाई पायधुनी में यहाँ से वहाँ तक दवाओं की दुकान है, दवा बिकती है, लोग खरीद कर लाते हैं, डॉक्टर का नुस्खा लेकर, हकीम का नुस्खा लेकर, तबीब का पर्चा लेकर जाते हैं, दवा खरीद कर लाते हैं। लेकिन दवा बेचने वाला सब बेचता है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये दवा जो ली जा रही है ये किस मर्ज में काम आएगी, इससे कौन सी बीमारी दूर होगी, इससे किसको शिफा मिले। दवा बेचने वाले ये सियादला मेडिकल वाले हैं। इन्हें इन जवाब का तशरीफ लाइए जी, लगाकर दरूद पाक सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारक व सल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मौला या रसूल अल्लाह, अलैका सलात व सलाम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल लम्हा। दवा बेचने वाले ये नहीं जानते कि ये कौन सी दवा किस काम में आएगी। तो हजरात मुहद्दिसीन ने, मुहद्दिसों के उस्ताद ने, इमामुल मुहद्दिस ने फरमाया, नहनुस्से आदला, हम मेडिकल वाले हैं, हम सिर्फ दवा बेचते हैं, लेकिन कौन सी दवा किस मर्ज के लिए शिफा है ये हम नहीं जानते। या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा, तुम तबीब हो, डॉक्टर हो, कौन सी दवा किस मर्ज में काम आएगी आप जानते हो। हमारे आका इमाम आजम अबू हनीफा, वो अजीम फ़क़ीह, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुत्तकी, आबिदो, ज़ाहिद। अभी आपने क़ारी इकराम सिराजी से सुना भी कि इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ा करते थे। आजकल यूपी, बिहार, दिल्ली वगैरह में सख्त ठंडक पड़ती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ज़ोहर के आखिर वक्त में वज़ू किया, उस वज़ू से ज़ोहर, असर, मगरिब, या असर का वज़ू किया, उससे असर, मगरिब, इशा। जाड़े से बचने के लिए कुछ लोग, सबको नहीं कहता, कुछ लोग ऐसा करते हैं।
लेकिन इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात भर तक अपने तलामजा को हदीस पढ़ाते, मसाइल सिखाते, लोगों को दर्स देते रहते, खुद रात रात भर इबादत इलाही में लगे होते, जिक्र इलाही में लगे होते। वजू उनका होता, लेकिन वजू पर वजू करते, ताज़ा वजू करते, वजू अलल वजू, इसकी बड़ी फजीलतें हैं। इशा का वजू तो रहता ही, प्लस फजर का वक्त शुरू हुआ, नमाज को आना है, वजू तो है लेकिन ताज़ा वजू। अल्लाह अकबर। और इराक, वो भी बगदाद की ठंडक बिल्कुल दांत कटकटा दे, ऐसी ठंडक होती है। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनका क्या कहना। हमारे आका इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह मसाइल शरिया का इस्तिंबात करते, उसी तरह अहादीस मुस्तफ़ा पर उनका बहुत सख्ती के साथ अमल था। ज़हन हाजिर रहे, हमारे आका सैयद आलम रहमत आलम ने फरमाया कि बंदा फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर ही बैठा रहे, जबकि कोई ज़रूरी काम ना हो। तालिब इल्म के लिए नहीं है, तालिब इल्म के लिए तो यह है कि वो फजर के बाद फौरन अपनी किताबें याद करे, सबक का तकरार करे, मुताला में लग जाए। वो आदमी कि जिनका ताल्लुक इन बातों से नहीं है, हाँ कभी ज़रूरत पड़ गई, माँ बाप ने बुलाया तो सारा वजीफा छोड़कर माँ बाप की खिदमत में हाजिर होनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। घर में ज़रूरत है, बच्चे के लिए दूध लाना है, बाजार से सामान लाना है, तो अब ये नहीं कि मैं बैठकर वजीफा कर रहा हूँ, इशराक पढ़ के ही उठूंगा, नहीं। उन हजरात के लिए हुक्म है कि पहले जो घर की ज़रूरियात है उन्हें पूरा करे। खाली वक्त हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आकाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारक वसल्लम का इरशाद मुबारक, फजर पढ़कर वहीं बैठा रहा, जिक्र दुआ में लगा रहा, वक्त मकरू ख़त्म हो गया, फिर 2 रकत पढ़ के उठा तो अल्लाह ताला उसे हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमा, एक रवात में उम्रे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। उम्रा के लिए जाने के लिए 60-70 हज़ार, हज के लिए जाने के लिए 3-4 लाख रुपए लगते हैं, वक्त भी लगता है, लेकिन यहाँ कोई पैसा खर्च करना नहीं है, बस मामूली सा वक्त है, फजर पढ़ के वहीं बैठे रहना है और इशराक पढ़ करके उठे तो अल्लाह उसे हज्जे मबरूर, उम्रे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। इमाम आज़म के तफक्को का क्या कहना है। शवाफे के वहाँ यह है कि फजर को अव्वल वक्त में पढ़े, गल्स हदीस की सलाह, गल्स यानी तारीकी में रोशनी फैली नहीं है, फजर का वक्त शुरू हुआ, अव्वल वक्त में फजर की नमाज शवाफे के वहाँ है, ठीक है, उनका अमल भी ठीक है। लेकिन हमारे आका इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते अस्फिरू बिल फज्र फ़इन्नहु आज़मु लिल अज्र, फजर को रोशन करके पढ़ो, यानी वक्त कामिल रहे, और ये नहीं कि इतनी ज्यादा ताखीर हो जाए कि सूरज निकलने का वक्त आए, नहीं, रोशनी फैल जाए फिर फजर पढ़ो, ताकि तुम्हें ज्यादा वक्त वज़ाइफ में न लगाना पड़े। थोड़े वक्तों में फजर जमात के साथ पढ़ने का भी सवाब और जिक्र अज़कार इस्तिग़फ़ार पढ़ने का भी सवाब, और सलाते वो नमाज इशराक पढ़ कर उठने के बाद जो बरकतें हैं वो भी हासिल। हमारे आका इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये, उनके तफ़क्को और उनकी हदीस दानी का, अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी को मुहद्दिसीन में बड़ा मकाम हासिल है, और वो हैं भी बड़े मकाम वाले, बहुत आली मकाम वाले हैं। उनका हाल ये है कि मरने के बाद उनकी कब्र से मुश्क कस्तूरी की खुशबू आती थी, उनकी कब्र की मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू आती थी।
वसाल के कई साल के बाद कब्र मुंतकिल हुई, लेकिन उनका नाशा, उनकी ला महफूज, इसलिए कि हदीस की ताहयात खिदमत करते रहे। लाखों लाख हदीसें उन्हें याद थी, लेकिन इमाम बुखारी का ये सारा कमाल इमाम आजम के शागिर्दों की बरकत से हासिल है। बुखारी मशहूर किताब है, तमाम मदारिस में पढ़ाया, वो किताब पढ़ाई जाती है। हमारे दारुल उलूम फैज़ान मुफ्ती आज़म में भी उसका मुसलसल दर्स होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह अकबर, इमाम बुखारी की जो सहीह है, अल जामिउ सहीहुल मुस्नदुल में 21 हदीस ऐसी है जिसे सुलासियात कहते हैं। यानी इमाम आज़म यानी इमाम बुखारी के बाद तबे ताबीन, ताबई, ताबई, सहाबा, रसूलुल्लाह, बीच में सिर्फ 3 वास्ते सुलासियात। लेकिन उस 21 सुलासियात में 20 ऐसी सुलासियात हैं कि वो इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्दों से मनकूल है। इमाम बुखारी के हमारे आका इमाम आज़म इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। हमारे आका इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अहादीस का इतना ज़ख़ीरा था, इतना कई संदूक भरे हुए। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुद इरशाद है, इज़ा सहल हदीस फहुव मज़हबी, जब हदीस सही मिल जाए वही मेरा मजहब है। मेरे आका इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने बड़े इखलास के साथ रसूलुल्लाह के दीन, हुजूर की शरीयत की तबलीग फरमाई। हुजूर ने जो इरशाद फरमाया उसका खुलासा पूरी दुनिया में फैलाया। आज पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उसमें 3 हिस्सा हनफियों का है। अगर मुसलमान मान लो कि 100 या 1 करोड़ अगर हैं तो उसमें 75 लाख, मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए कहता हूं कि वो हनफी हैं। जितनी भी इस्लामी सल्तनत हुई वहां जो है कामात नाफिज हुए वो सब इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की मुबारक शरीयत, आपके मुबारक इस्तिहाद के मुताबिक होता रहा। अल्लाह अकबर। हमारे आका इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने कुरान करीम की रोशनी में अहादीस मुस्तफ़ा को सामने रखकर जितने मसाइल इस्तिंबात किए, पूरी दुनिया में हनफियत का गलगला हो गया। लेकिन उस पर कुछ पर्दे पड़ने लगे, कुछ लोगों ने इधर उधर की शुरू कर दी, तो इमाम आज़म के सच्चे पक्के मजहब हनफिया की इशाअत और उसकी तबलीग, उसकी तजदीद आला हजरत ने फरमाई। अपने तो अपने गैरों ने भी कहा कि अगर इमाम अहमद रज़ा नहीं होते तो हनफियत बाकी ना रहती, यह हनफियत का वक़ार नहीं रह पाता। इमाम आज़म अबू हनीफा के प्यारे और मुबारक दीन की तशहीद, तबलीग, तजदीद हमारे आका इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत के सदक़े, आला हजरत के फतावे की बरकत से, आला हजरत की किताबों व तसानीफ की बरकत से हमें यकीन है कि क़यामत तक हनफियत महफूज रहेगी, बरकरार रहेगी। कहने वाले ने तो यहाँ तक कहा है कि हजरत इमाम महदी दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनका अमल हनफियत के मुताबिक होगा। ये नहीं कि वो हनफियत की वो तकलीद करेंगे, बल्कि इसलिए कि इमाम आज़म का जो मुबारक मसलक है वो अहादीस मुस्तफ़ा के मुताबिक, हुजूर की हदीस, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक मजहब शरीफ है।
अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है कि मौला करीम ने हमें हनफी बनाया, हनफियत के तबलीग की तौफीक अता फरमाई, और जब तक जिंदा हैं हनफियत की तबलीग करते रहेंगे। ये हमारा दारुल फैज़ान मुफ्ती आज़म ये हनफियत की तबलीग के लिए, इमाम आज़म के पैगाम को आम करने के लिए है। अल्लाह ताला सिराज मिल्लत की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए कि उन्होंने अपने मुर्शिद आज़म मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के फैज़ान को, कि मुफ्ती आज़म इमाम आज़म अबू हनीफा के नूरे नज़र हैं। इमाम अपनी पूरी जिंदगी मेरे मुफ्ती आज़म ने हनफियत की तबलीग फरमाई, अपने अमल से, अपने कौल से, अपने फतवा से, अपने तकवा से, अपने ज़ुहद व इत्तक़ा से। इमाम आज़म के फजल व कमाल के मज़हर हमारे आका मुफ्ती आज़म थे। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।